मोहित, ये कैसी बातें कर रहा है तू। मैंने पहले भी कहा था ना कि मुझे साथ रखना, और फिर तू अकेले जाने का सोच रहा था। चल अब कहाँ चलना है शेरू, इसमें रिस्क भी हो सकता है, सोच ले। मोहित, दोस्ती का असली चेहरा मुश्किलों में ही तो पता चलता है, और हम दोस्त नहीं भाई हैं, समझा। अब चल शेरू, रुक जा, पहले पता कर लो कि नासिर कहाँ है। उसके कॉलेज में आते ही हम चले जाएंगे। शेरू, रुक जा, पहले पता तो कर लूं कि नासिर कहाँ है। उसके कॉलेज में आते ही हम चले जाएंगे। मोहित, किससे पता करेगा। शेरू, तू एक मिनट रुक, मुझे पहले पता करने दे। मैंने लाइबा को फ़ोन किया तो उसने उठाया ही नहीं। मैंने 2-3 बार कॉल की पर वो काट रही थी। फिर 5 मिनट बाद ही उसकी कॉल मुझे आ गई। लाइबा, क्या बात है, मैं रोजीना के साथ थी। शेरू, नासिर कहाँ है। लाइबा, वो भी आया नहीं है। शेरू, उसके आते ही मुझे कॉल करना, फिर मैं उसके ऑफिस जाऊंगा। लाइबा, ठीक है, अगर कॉल ना कर सकी तो मैसेज करूंगी। ओके बाय। मोइद, किसको फ़ोन कर रहा है। शेरू, लाइबा को। मोइद, क्या तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं। वो तो नासिर के साथ है और तू उस पर यकीन कर रहा है, कहीं फिर से किसी चाल में फंसा दिया तो। शेरू, नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो दिल की अच्छी है और वो दिल से मेरा साथ दे रही है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मोइद, चल देख लेते हैं वो सच बोल रही है या झूठ। हम इंतज़ार करने लगे और तकरीबन कोई 15 मिनट के बाद ही मेरे मोबाइल की टोन बजी। मैंने देखा तो लाइबा का मैसेज था। नासिर कॉलेज में आ चुका था। मैसेज पढ़ते ही मैं मोइद के साथ निकल गया। थोड़ी देर में ही मोइद उस एड्रेस पर ले आया जो लाइबा ने बताया था। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। दाखिली रास्ते पर ही सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो अजनबियों को बिना एंट्री अंदर नहीं जाने देते थे। मैं सोचने लगा कि इन्हें क्या जवाब दूं, तो मोहित ने ही उनसे बात की और एक पता बताकर वहां अपनी एंट्री करवा दी। शेरू, ये किसका पता बता दिया तुमने। मोहित, यार ये बिना एंट्री के जाने नहीं देते, और फिक्र मत कर, हमारे फैक्ट्री मैनेजर का फ्लैट भी यहीं है, उसी का एड्रेस दिया है मैंने। शेरू, ये तो अच्छा हुआ, चल अब जल्दी से उसका ऑफिस देख लें। मोइद, पर यार यहाँ तो ऑफिस है ही नहीं, कोई ज़रूर उसका फ्लैट ही होगा, सोचने दे कहीं कोई पंगा ना हो जाए। शेरू, तू चुप करके चल बस। फिर हम लाइबा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचे तो ये गलत ही था और बंद पड़ा हुआ था। मोइद, मैंने कहा था ना यहाँ ऑफिस नहीं है। शेरू, वो छोड़, अब इसे कैसे खोलें। मोइद, तो क्या हम यहाँ चोरी करने आए हैं। शेरू, चोरी नहीं है, बस हम मदद कर रहे हैं। मोइद, बात तो एक ही हुई ना, बंद पड़े फ्लैट में इस तरह घुसना चोरी ही कही जाएगी, और किसी को पता चल गया तो गए काम से। शेरू, वो बाद में देखेंगे, पहले इसे खोलना कैसे है। मोइद, अब मैं क्या बताऊं, मैंने कभी चोरी थोड़ी की है, चाबी के बगैर तो खुलेगा नहीं, इसे तो तोड़ना ही पड़ेगा। बंद दरवाज़ा तोड़ना कोई आसान तो होता नहीं, ये कौन सा कोई ड्रामा है कि एक लात मारी और दरवाज़ा खुल गया, पर कुछ करना तो पड़ेगा ही। ऐसे में किसी फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि दरवाज़ा तोड़ दो। बस फिर क्या था, मैंने 2 कदम पीछे हटकर ज़ोर से कंधे से झटका मारा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए 2-3 बार ट्राई किया और अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिर में दरवाज़ा लॉक वाली जगह से थोड़ा उखड़ गया और खुल गया। मैंने और मोईद ने मुंह पर रुमाल बांध लिए, क्योंकि अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते थे। नासिर जैसा चालाक इंसान लापरवाही तो करेगा नहीं। हम दोनों अंदर घुस गए और तलाशी लेने लगे। फ्लैट को देखकर लग रहा था कि जैसे यहाँ नासिर के अलावा कोई और आता जाता नहीं होगा। सब कुछ बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर था। हम दोनों सब कुछ चेक करने लगे। फ्लैट में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस एक कबर्ड ही था सामान रखने या छुपाने के लिए, और वो भी हमने चेक कर लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं, ना कोई कंप्यूटर ना लैपटॉप। 2 घंटे अच्छी तरह तलाश के बाद भी जब कुछ हाथ ना आया तो मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मोहित, कहा था ना तुझे कि ये चाल हो सकती है। अब देख, हम चोर भी बन गए और काम भी नहीं हुआ। शेरू, एक बार फिर से चेक करते हैं यार, शायद कोई चीज़ मिल ही जाए। हमने फिर से तलाश शुरू की, मगर कुछ ना मिला सिवाय एक लैपटॉप, चार्जर और डिवाइस के। मोहित, ये चार्जर ही मिला है जो लैपटॉप का है। इसका मतलब है यहाँ लैपटॉप भी होना चाहिए था, पर वो नहीं है, यानी वो नासिर अपने साथ ले गया होगा। शेरू, इसी में होगी वो वीडियोस। कमीना फिर बच गया। ये क्या है। मोइन, ये डिवाइस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करती है। शेरू, इसका क्या करना है। मोइन, इसे साथ ले चलते हैं, क्या पता इससे कुछ नजर आ जाए।
ویسے بھی اس میں ہماری ریکارڈنگ آ گئی ہوگی تو اسے ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہوشیاری سے وہ ڈیوائس لے کر فلیٹ کا دروازہ واپس پہلے کی طرح جوڑتے ہوئے نکل گئے۔ آج کچھ ہاتھ نہیں آیا، ناصر پہلے ہی وہ لیپ ٹاپ اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ اچھا ہوا، موعد کو اس ڈیوائس کا فنکشن کا علم تھا، میں تو کبھی جان ہی نہیں پاتا، شاید اس سے کچھ پتہ چل سکے۔ پتہ نہیں ناصر فلیٹ کی حالت دیکھ کر کیا سمجھے گا۔ ویسے تو ایسے کیس میں لوگ چوری ہی سمجھتے ہیں، لیکن چوری تو ہم نے کچھ کیا نہیں، اور اب تو ویڈیو بھی کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ پیچھے جس سے ہم پر کوئی شک ہو وہاں سیدھا ہم واپس کالج آ گئے اور جا کر کینٹین میں بیٹھ گئے۔ ناصر اور روزینہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر تھے۔ ناصر نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا، اور روزینہ تو کتنی دیر تک مجھے دیکھتی رہی۔ جب تک ہم کینٹین میں رہے روزینہ کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ ایک کام تو اچھا ہو گیا کہ ناصر نے ہمیں کالج میں ہی دیکھ لیا، اب وہ ہم پر شک نہیں کرے گا۔ چھٹی ہونے پر مناہل، مہرین اور راحیلہ باجی ہم سے سوال کرنے لگی کہ ہم کہاں تھے آج جو کینٹین میں نہیں ملے فری لیکچر میں۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ پروفیسر نے ہمیں بلایا تھا کسی کام سے۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب معید اور میں اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہے تھے تو میں نے لائبہ کو فون کر کے بلا لیا، اور اس کے آتے ہی ہم ڈرائیونگ سیکھنے چلے گئے۔ شیرو، تم نے تو کہا تھا کہ وہ اس کا آفس ہے، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ لائبہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصر، گھر پر تو کوئی ایسی چیز نہیں رکھنے والا، اور کہاں رکھ سکتا ہے وہ؟ تم نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا نا؟ شیرو، بار بار چیک کیا یار، پر کچھ نہیں ملا۔ لائبہ، یہ تو پرابلم ہو گئی، کہاں رکھ سکتا ہے وہ؟ شیرو، تم پھر سے کچھ اور پتہ لگانے کی کوشش کرو، اور ہاں، کچھ بھی سیدھے طریقے سے مت پوچھنا، بس روزینہ کے ساتھ رہو اور باتوں باتوں میں انفارمیشن نکلواؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی جگہ ہو۔ لائبہ، میں کوشش کروں گی، پر تم اندر کیسے گئے تھے؟ شیرو، اور کیسے جاتا، دروازہ توڑ کر ہی گھسا تھا۔ لائبہ، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ شیرو، نہیں، تم اس کی فکر مت کرو، میں نے سب کچھ دھیان سے ہی کیا تھا۔ لائبہ، پھر بھی مجھے فکر ہو رہی ہے، کہیں تم پر کوئی بات نہ آ جائے، وہ پہلے ہی پاگل ہوا ہے بلاول اور شاکر پر ہوئے حملے کی وجہ سے۔ شیرو، تم میری اتنی فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لائبہ، کیسے نہ کروں فکر، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ شیرو، اتنا پیار کرنے لگی ہو؟ لائبہ، میں نہیں جانتی کتنا، پر اتنا پتہ ہے کہ میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شیرو، اتنا پیار مت کرو لائبہ، ورنہ کل پچھتاتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی۔ لائبہ، کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں مت کیا کرو، جب تک بھی ہمارا ساتھ ہے میں اسے اپنے دل، اپنی روح میں سما لینا چاہتی ہوں، تاکہ کبھی مجھے تم سے دور جانے پر بھی تمہاری کمی محسوس نہ ہو۔